इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन के अंतर्गत मौजूद आर्टिकल 14 में दिए गए इक्वालिटी के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों प्रिंसिपल्स के मीनिंग, इनके बीच मौजूद डिफरेंस और रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और एनटीए नेट जेआरएफ के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में प्रेजेंट 400 प्लस वीडियोस को एक्सेस करने के लिए और इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग, द स्टेट इन इंडिया shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law within the territory of India. आर्टिकल 14 इंडिया में रहने वाले हर पर्सन को, और पर्सन का यहाँ पर मतलब है बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन मीन्स वे लोग जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं लेकिन इंडिया के टेरिटरी में प्रेजेंट हैं। तो आर्टिकल 14 इंडिया में रहने वाले हर पर्सन को ये फंडामेंटल राइट गारंटी करता है कि स्टेट के द्वारा किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्टेट के द्वारा जब कभी भी कोई लॉ बनाया जाएगा तो ये लॉ इंडिया में रहने वाले हर पर्सन के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा और इन लॉज का प्रोटेक्शन, मतलब इन लॉज से होने वाला जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, इन लॉज में मेंशन जो सेफगार्ड्स हैं, ये हर किसी के पास इक्वली पहुंचेगा। तो यहाँ पर दैट मीन्स आर्टिकल 14 में इक्वालिटी से रिलेटेड दो बातें कही गई हैं। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब स्टेट के लॉज हर किसी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब लॉज से होने वाला जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, लॉज में मेंशन जो सेफगार्ड्स हैं, वो भी हर किसी तक इक्वली पहुंचेंगे। ऑल विल बी इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम द लॉज मेड बाय द स्टेट। आर्टिकल 14 में दिए गए इक्वालिटी के ये प्रिंसिपल्स दिखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन रियलिटी में ये प्रिंसिपल्स सिमिलर नहीं है। सोसाइटी में इन दोनों प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशन अलग अलग होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल फॉर्मल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फॉर्मल इक्वालिटी में हम इक्वालिटी के मोस्ट बेसिक, मोस्ट सिंपल मीनिंग को अप्लाई करते हैं, और इक्वालिटी का सबसे सिंपल और बेसिक मीनिंग है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है सिमिलर ट्रीटमेंट, सभी के साथ एक समान व्यवहार करना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना। यह है फॉर्मल इक्वालिटी या इक्वालिटी एज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉज के एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन के केस में नॉन डिस्क्रिमिनेशन और सिमिलर ट्रीटमेंट की बात करता है। मतलब स्टेट के द्वारा जब कभी भी कोई लॉ बनाया जाएगा तो स्टेट अपने लॉज के माध्यम से सोसाइटी में मौजूद लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता और स्टेट के लॉज हर किसी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह प्रिंसिपल प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है सिमिलर ट्रीटमेंट। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को हम उसी सोसाइटी में, उसी समाज में इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं जिस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कंडीशन, सर्कमस्टांसेस और स्टेटस इक्वल हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ presupposes a society of equals, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को आप उन्हीं केसेस में, उन्हीं सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर लोगों के कंडीशंस, लोगों के सर्कमस्टांसेस सिमिलर हो। जिन सिचुएशंस में लोगों के सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस सिमिलर नहीं होते, वहां पर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना दो अनइक्वल्स को, दो लोग जो कि इक्वल नहीं है, ऐसा करना दो अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करने के बराबर होगा, और अनइक्वल्स को, डिससिमिलरली प्लेस्ड इंडिविजुअल्स को इक्वल ट्रीट करना ये अनजस्ट है, ये गलत है। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू इंश्योर इक्वालिटी इन सच केसेस वेयर पीपल आर नॉट सिमिलरली प्लेस्ड, और हाउ टू इंश्योर इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स। तो प्रश्न ये है
कि वैसे केसेस में, वैसे सिचुएशंस में जहां लोगों के सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस सिमिलर नहीं होते हैं, वैसे केसेस में हम इक्वालिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि इंडिया की सोसाइटी कई मायनों में एक सोसाइटी ऑफ इक्वल्स नहीं है। मतलब इंडिया में मौजूद लोगों के बीच इक्वल ट्रीटमेंट करना, सिमिलर ट्रीटमेंट करना बहुत सारे केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता। सोसाइटी के कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां लोगों के सिचुएशंस, कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं होते और इसलिए इन केसेस में हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी केसेस में भी इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है और इन्हीं केसेस में इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को भी इंक्लूड किया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के प्रिंसिपल का सिंपल सा मीनिंग है कि लॉ का प्रोटेक्शन हर किसी को इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब लॉ से होने वाला जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, एक लॉ में मेंशन जो सेफगार्ड्स हैं, ये हर किसी को इक्वली दिया जाएगा। यहां पर आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी के इन दो प्रिंसिपल्स के बीच मौजूद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिफरेंस को समझना होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ किसी भी लॉ के इक्वल इंप्लीमेंटेशन और इक्वल एप्लीकेशन की बात करता है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक लॉ से होने वाले एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के सभी लोगों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लॉ के जो बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो हर किसी तक इक्वली पहुंचने चाहिए। तो अगर दो लोग हैं और दोनों के सिचुएशंस, दोनों के सर्कमस्टांसेस सिमिलर नहीं है, तो यहां हम इन दोनों के साथ सिमिलर ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हमें इन दोनों के साथ डिससिमिलर ट्रीटमेंट करना होगा। मतलब हमें इन दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन करना होगा। हमें इन दोनों के डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनके साथ ट्रीटमेंट करना होगा और दोनों को उतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे जितने की उन्हें जरूरत है, ताकि दोनों के नीड्स इक्वली सेटिस्फाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे रात में 5 रोटियों की जरूरत होती है अपने पेट भरने के लिए। मेरे दोस्त को, जो कि एक एथलीट भी है, उसे 10 रोटियों की जरूरत होती है। अगर हम दोनों को 5-5 रोटियां दी जाए तो मेरे नीड्स तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन मेरे एथलीट दोस्त के नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। हम दोनों का सिचुएशन, यहां पर हम दोनों का सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, डिससिमिलर है। और अगर हम दोनों के साथ न्यूट्रिशन के मामले में अगर हम दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए तो ये गलत होगा, ये अनजस्ट होगा। लेकिन अगर हम दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, अगर हम दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाए और मुझे 5 रोटियां दी जाए और मेरे एथलीट दोस्त को 10 रोटियां दी जाए, तो इससे हम दोनों के नीड्स, हम दोनों के रिक्वायरमेंट्स इक्वली सेटिस्फाई होंगे। यहां पर हम दोनों के साथ ट्रीटमेंट इक्वल नहीं हो रहा, सिमिलर ट्रीटमेंट हम दोनों के साथ नहीं हो रहा, लेकिन हम दोनों के नीड्स यहां पर इक्वली सेटिस्फाई हो रहे हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप सोसाइटी में अप्लाई करें तो आप समझ पाएंगे कि सोसाइटी में कई लोग हैं, कई ग्रुप्स हैं। अलग अलग ग्रुप्स के सोशियो इकोनॉमिक नीड्स अलग अलग होते हैं। सोसाइटी का कोई ग्रुप बहुत अमीर हो सकता है तो कोई ग्रुप बहुत गरीब हो सकता है। स्टेट के लिए यह जरूरी है कि स्टेट अपने लॉ के माध्यम से सोसाइटी में मौजूद हर ग्रुप के सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करे। अब क्योंकि अलग अलग ग्रुप के सोशियो इकोनॉमिक नीड्स अलग अलग हैं, तो इसलिए स्टेट के द्वारा इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो इन लॉज के बेनिफिट और एडवांटेजेस अलग अलग ग्रुप के बीच अलग अलग अमाउंट और क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि एट द एंड सभी ग्रुप्स के नीड्स इक्वली सेटिस्फाई हो सके। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के इस एक्सप्लेनेशन का जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये कि जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड हैं, जिनका कंडीशन और सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं, उनके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड नहीं हैं, जो डिसिमिलर हैं, जिनके कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस डिसिमिलर हैं, उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ताकि हर किसी के साथ उनके सिचुएशन, उनके कंडीशंस और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जा सके। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का प्रिंसिपल इक्वालिटी को अटेन करने के लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी कहा गया है कि इस तरह का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन हमेशा किसी रैशनल ग्राउंड के बेसिस पर किया जाना चाहिए, हमेशा किसी रैशनल ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए किया जाना चाहिए।